अब कुछ लोग परेशान हो जाएंगे, क्या दिया है, x प्लस पाई दिया है। भाई तुम्हें क्या समस्या है बताओ, अगर पाई आ गया तो तुम्हें क्या समस्या है बताओ। हाँ, मान लो x प्लस टू दिया होता तो x प्लस टू को जीरो रखते तो x बराबर कितना आ जाता, 0 - 2, यानी कि x बराबर -2। तो मुझे बताओ, अगर x प्लस पाई दे दिया, पाई भी तो एक कांस्टेंट है ना, क्या दिक्कत है बताइए। x प्लस पाई इज इक्वल टू 0 हो गया अगर, तो ये राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करोगे तो x इज इक्वल टू 0 माइनस पाई, यानी कि माइनस पाई आ जाएगा। आया कि नहीं आया बताइए, आया कि नहीं आया। अगर माइनस पाई आ गया है तो आपको क्या प्रॉब्लम है बताइए, x बराबर माइनस, मतलब x प्लस पाई दिया है, 0 के इक्वल रखोगे तो x इज इक्वल टू माइनस पाई आ गया, क्या प्रॉब्लम है बताइए। ठीक, तो आप क्या करोगे बच्चों, यहां पर आप निकालोगे पी ऑफ और x की जगह रखोगे माइनस पाई, ठीक, इज इक्वल्स टू। अब थोड़ा ध्यान देना, x की जगह बच्चों माइनस का पाई, और ध्यान देंगे x के ऊपर क्यूब लगा है तो माइनस पाई के ऊपर क्यूब लगेगा। माइनस का पाई है, ब्रैकेट में रखिएगा जिससे समझ में आए कि इसके ऊपर क्यूब लगा हुआ है माइनस पाई के ऊपर, प्लस 3 × x का स्क्वायर, यानी कि 3 × x की जगह माइनस पाई, और यहां स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक, प्लस 3 × x की जगह माइनस पाई और प्लस 1। आया। चलो अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, देखते हैं आपका जवाब क्या आएगा, सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से बच्चों। सवाल ये है मेरा कि अगर बच्चों मान लीजिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि -x का होल क्यूब है, बताओ आंसर क्या आएगा। पहली बात तो पावर देखो, ऑड है कि इवन है, ऑड है कि इवन है। और आंसर नेगेटिव आना चाहिए कि पॉजिटिव आना चाहिए बताइए। हाँ, नेगेटिव। नेगेटिव आना चाहिए। तो कहने का मतलब है माइनस तो ऐसे ही कॉपी कर दो और ये क्यूब बेचारे इसको दे दो, खत्म, कहानी खत्म। -x का होल क्यूब बराबर माइनस ऑफ x का क्यूब। कहने लगा सर समझ में नहीं आया, तो भैया सुनो, अगर आपको डिटेल में समझना है तो ऐसे समझो, -x का होल क्यूब इज इक्वल टू, अब -x का होल क्यूब है तो इसका मतलब है -x इंटू -x इंटू -x। भाई -x ही तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा। अब बताओ बच्चों, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या देंगे आंसर आपको, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस का, और x की पावर 1 है, x की पावर 1 है तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो प्लस का x स्क्वायर आएगा, और प्लस तो लिखा नहीं जाता है, यानी कि x स्क्वायर आएगा और इनटू में -x। ठीक, अब ये प्लस का है और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक्स की पावर 1 है तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 3, 2 + 1। आया वही कि नहीं आया बताइए, आया कि नहीं आया। और इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों वो भी मैं आपको बता दूं, अगर कहीं -x³ लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग पता है क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि -1 ने मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है किसको, x³ को, ये मतलब होता है। ठीक, यानी कि -x³ भाई 1 × x³ और माइनस ऐसे ही लग जाएगा, क्या दिक्कत है बताइए। अब मुझे आप ये बताइए बच्चों, इसी को देखते हुए अगर मैं आपको इसकी जगह ऐसा दे दूं तब आप क्या बताओगे, अगर -पाई का होल क्यूब दे दूं तब बताइए क्या बताओगे। अब बताइए, अब क्या दिक्कत हो गई बताइए। -पाई। हाँ, -पाई, बस, बस क्यूब। क्यूब लगेगा। आया, क्या समस्या है बताओ। ठीक, उसके बाद मान लीजिए मैंने आपको दिया -x का होल स्क्वायर, पहले बताओ आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा बताओ। पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि पावर कैसी, इवन है। ठीक, तो x की पावर, ये सीधे पावर इसको दे दो, खत्म कहानी। यहां पर भी यही किया था, पावर इसको सीधे दे दी पाई का क्यूब, और पावर ऑड है, पावर कैसी है ऑड है, इसलिए आंसर आ गया माइनस में, खत्म। ठीक, तो अगर मैं आपको ऐसा दे दूं तो क्या प्रॉब्लम होगी आपको, -पाई का होल स्क्वायर, बताइए बच्चों आंसर क्या आएगा बताइए। स्क्वायर। हाँ, क्या आएगा, पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर। ठीक, ये लीजिए पाई स्क्वायर आ गया, अब तो कोई समस्या ही नहीं है, है ना, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात और बताना चाहता हूं, वो भी देख लो, अगर मैंने आपको 3 × -x दिया तो आंसर क्या आएगा भाई, 3 प्लस का माइनस का प्लस माइनस माइनस, और 3 × x 3x। तो अगर मैं आपको सवाल दे दूं क्या,
3 इंटू माइनस पाई तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, और 3 इंटू पाई इज 3 पाई। बताइए, कोई डाउट? अब बताइए पी ऑफ माइनस पाई है ना, क्या आ जाएगा यहां से बताओ। माइनस पाई का क्यूब क्या आया था अभी, माइनस ऑफ पाई क्यूब, और प्लस 3 इंटू माइनस पाई स्क्वायर आया था, पाई स्क्वायर, माइनस पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, और प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, और 3 इंटू पाई 3 पाई, और प्लस 1, ठीक। उसके बाद माइनस पाई क्यूब प्लस 3 इंटू पाई 3 पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, बस यही आंसर है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ये जीरो नहीं, कि 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि रिमाइंडर है यही, तो रिमाइंडर आपका इतना बड़ा आ रहा है, इस बार चेक कर लूं। ये रिमाइंडर माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1 है ना, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 ये सब पढ़ाया था आपको। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होती पाई की वैल्यू, पाई की इरेशनल नंबर है, उसको यहां रखोगे तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, 0 थोड़ी ना हो जाएगा, ठीक है। तो वो रखना नहीं है आपको, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि यही आपका रिमाइंडर है, तो काफी बड़ा रिमाइंडर इस बार आया है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो इसका तो रिमाइंडर बहुत बड़ा आ रहा है, ठीक है, यदि आप चाहें तो लिख सकते हैं, क्या आ रहा है यहीं पे लिख दें, माइनस पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। ओके, नाउ